हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेस एक्सप्लेनेशन एंड टीवी। आज के हम इस वीडियो में आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द एंड्रोमेडा गैलेक्सी आवर मिल्की वे से क्लोजेस्ट नेबर इज द मोस्ट डेंस ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई वेयर यू कैन सी विद द अनवेल्ड आई बट ओनली फ्रॉम द लोकेशन विथ अ वेरी डार्क स्काई। मतलब एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो हमारे मिल्की से सबसे क्लोजेस्ट मतलब सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। और यह एक बहुत ही मतलब हमें रात के बहुत ही मतलब डार्क स्काई में दिखता है। डार्क जब एकदम क्लियर नाइट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमें दिखेगा। जैसे कि ये पूरा स्काई होगी जब एकदम क्लियर नाइट रहेगी, जब कोई भी क्लाउड नहीं रहेगा, सनी डे रहेगा, उस दिन गैलेक्सी नाइट टाइम दिख सकती है। वही दिया है। That's the beautiful spiral that you may not aware we say from few billion years, but Andromeda is headed out our way। यह बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी है, पर आप इसके रहस्य को नहीं जानते क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक गैलेक्सी है जो हमारे गैलेक्सी के एकदम सामने आ रही है। मतलब ये हमारी मिल्की वे है और ये एंड्रोमेडा, ये दोनों कभी भी टकरा सकते हैं। ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है एंड्रोमेडा क्लोज अप्रॉक्सीमेटली to the earth at only 2.5 makes the convex target of observer for the explanation about other spirals। एंड्रोमेडा के बीच की दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर है और यह गैलेक्सी से मतलब दूसरे स्पाइरल गैलेक्सी से हमसे नजदीक की ओर देखते हैं। एंड्रोमेडा के बारे में हम थोड़ी फैक्ट्स कम बताएंगे। हिस्ट्री एंड्रोमेडा तो आगे हैं। इन रिसेंट years I have done detailed studies of black stars and other objects within the galaxy. This include the stunning mosaic of Andromeda galaxy images पर हबल स्पेस टेलीस्कोप। मतलब यह गैलेक्सी बहुत ही डार्क, मतलब आप जानते हैं कि यह बहुत ही डार्क गैलेक्सी है, तो इसको ढूंढने में भी साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा वो आई। इसके ब्लैक होल को ढूंढने में, इसके स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट इसके ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आई क्योंकि ये डार्क गैलेक्सी थी जिसे देखने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इसकी फर्स्ट इमेज जब ली गई थी वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया था। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एंड्रोमेडा की तस्वीर दिखाएंगे। पहले ये 2015 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था एंड्रोमेडा की इमेज। और ये लोकेशन मतलब ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस तरह कुछ दिखती है, आप देख सकते हैं। ये बीच में इसका कुछ स्टार्स बीच में इसी तरह सराउंड है। तो यह हमसे हमारे मतलब अर्थ से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसकी डायमीटर 220 लाइट ईयर है, 220,000 लाइट ईयर। और हमारे अर्थ का मतलब हमारे मिल्की का डायमीटर जो है 105,000 लाइट ईयर है। ओके, तो एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे के दो गुना है, ट्वीस लार्जर देन द आवर मिल्की वे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विजुअल फ्यूजी पाथ स्ट्रेचेस अराउंड द लॉन्ग विद द मून एंड हाफ वाइड ऑफ द साइंटिफिक। मतलब इस जैसे हमारा डार्क है और जैसे पड़ती है तभी जाके वो होता है, इसी तरह एंड्रोमेडा भी है कि जब तक कोई एक्टिव किरणें नहीं पड़ती तब तक वो हमें डेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखता क्योंकि यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है और ये डार्क गैलेक्सी है जिसको ढूंढने में बहुत ही वो आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। तो द स्पाइरल गैलेक्सी लाइक अ मिल्की वे एंड्रोमेडा कंटेन ए कंसिडरेबल ब्लज ऑफ मैटर इन ऑन द मिडल। मतलब स्पाइरल गैलेक्सी जैसे मिल्की वे हो गया, एंड्रोमेडा हो गया, इन ये सब अपने मिडिल में कुछ ब्लड जैसे कुछ रखती हैं, ये हमें भी नहीं पता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सराउंडेड बाय द डिस्क ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स एंड एन इमेज हेलो through the Andromeda contained approximately a trillions of stars and to the 250 billions in the Milky Way। मतलब इस गैलेक्सी में कम से कम ट्रिलियंस स्टार्स हैं और हमारे मिल्की वे में कितने हैं 250 बिलियंस स्टार्स। तो एंड्रोमेडा में ज़्यादा स्टार्स हैं, इसीलिए इसमें वो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Our galaxy is actually more massive because it through the contain more dark matters। अपनी गैलेक्सी मैसिव क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घने मैटर्स को मतलब कंटेन किए रखे। एंड्रोमेडा में जैसे ये एंड्रोमेडा, ये मिल्की वे में कुछ ज़्यादा ही डार्क मैटर्स मतलब कंटेन किया है मिल्की वे ने, पर एंड्रोमेडा में इतने ज़्यादा डार्क मैटर्स नहीं है। इसमें स्टार्स बहुत से हैं और मतलब ग्लोबुलर क्लस्टर्स, इस तरह बहुत सी चीज़ें एंड्रोमेडा ने किया है। मिल्की वे ने ज़्यादा से ज़्यादा डार्क मैटर्स, स्टार्स कम और प्लैनेट्स एक्सेट्रा इसी तरह के थिंग्स एंड्रोमेडा ने भी रखा है। पर एंड्रोमेडा के पास स्टार्स, गैलेक्सीज इसी तरह की चीज़ें हैं। मिल्की वे में डार्क मैटर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट Andromeda and the Milky Way। Andromeda and the Milky Way are the heading on the collision course will alter the structure of two galaxies forever। The galaxy is losing to another about 70 miles per second। मतलब ये भी दोनों मतलब जब अपने पास आती हैं, मतलब दोनों ही क्लोज आती हैं, वो उन लोग की स्पीड कितनी होती है 70 माइल्स पर सेकेंड। मतलब एंड्रोमेडा इधर से 70 माइल्स पर सेकेंड आता है, इधर से मिल्की वे 70 माइल्स पर सेकेंड अपने क्लोज आ रहे हैं। दोनों स्टार, दोनों ही गैलेक्सी अपने पास आ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट द एंड्रोमेडा इज क्लाइड विथ मिल्की वे इन 4 बिलियन ईयर्स। मतलब एंड्रोमेडा और मिल्की वे कभी भी टकरा सकते हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा वो एज मतलब ईयर्स दिया गया है 4.5 बिलियन ईयर के बाद ये टकराने की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये 70 माइल्स पर किलोमीटर की स्पीड से जब आ रहे हैं तो कुछ स्पीड होता है कि 17 माइल्स किलोमीटर, 1 माइल्स में भी 4 to 3 किलोमीटर इसी तरह के होते हैं। तो ये दोनों एकदम बहुत ही पास जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जब ये 4.5 बिलियन तक में एस्टिमेटेड एज दिया गया है कि ये इतने तक में टकरा सकते हैं, अपने कॉलिजन हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिल्की वे के बारे में बताएंगे और बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में बता चुके हैं, ट्रिपल स्टार सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें। तो जय हिंद, जय भारत।